हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मनीष सिंह फ्रॉम sharefreak.in और आज फिर से हम लोग निफ्टी के डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी में आज क्या हुआ और कल के दिन क्या हो सकता है। आपने देखा है कि निफ्टी में आज दोनों तरफ का मूव हुआ। ये मूव एक्सपेक्टेड था, वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड था, इसलिए मैंने कल के वीडियो में जो थंबनेल लगाया था उसमें लिखा भी था वॉलेटिलिटी अहेड। सो उस चीज़ को आप देखकर शायद समझ गए होंगे। ये रहेगी वॉलेटिलिटी ऐसी and it's expected as Nifty is trying to break in some good level, some important level, so ये volatility रहेगी, आगे भी बरकरार रहेगी। तो जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था उसके हिसाब से आज मार्केट में दोनों साइड का मूव आया और दोनों साइड के टारगेट हमारे अचीव हुए। बट जनरली हमने ट्रेड कोई भी आज शॉर्ट सेलिंग का नहीं लिया, हमने सिर्फ बाय ऑन डिप की ही स्ट्रेटजी बना कर रखी थी आज, क्योंकि हमारा व्यू जो पोजिशनल है वो यहाँ पर दिख रहा है मेरे को, जो 17,700 के पास। तो इस व्यू को ध्यान में रखते हुए मैं हर एक डिप को बाई करने की कोशिश कर रहा हूँ एज लॉन्ग एज निफ्टी इज होल्डिंग 17,200। ये मेरा व्यू है और इस व्यू को अगर आपको लगता है कि दैट व्यू इज करेक्ट, यू कैन ऑल्सो इम्प्लीमेंट दैट। इंट्राडे चार्ट को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली आज क्या हुआ निफ्टी में। का जो ट्रेंड लाइन था वो यहाँ से था, इट वाज प्योरली इंट्राडे ट्रेंड लाइन, ऐसा था कल का ट्रेंड लाइन। ठीक है, हमने थोड़ा इसको मॉडिफाई किया है और इसको पोजिशनली बनाया है एंड दिस ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन भी रखना है हमें। तो आज क्या हुआ, निफ्टी ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 17,300 को होल्ड करने की कोशिश किया, नीचे का एक डिप लिया, यहाँ पे एक सपोर्ट बना था और उसके बाद फिर आज यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, वापस ऊपर 300 के ऊपर जाने की कोशिश किया निफ्टी ने, रिजेक्शन आया वहां से, फिर वापस यहाँ पर आया, फिर से ये सपोर्ट, यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट मिला, एक ट्रेंड लाइन का और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का, ये जो लाइन हम देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ मल्टीपल सपोर्ट मिला और यहाँ से एक बड़ा मूव आया। तो निफ्टी जो पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मैं एक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें और मूव एक कोई बड़ा आने का होगा मार्केट में, तो मार्केट पहले वीक लेग्स को एग्जिट करने की कोशिश करेगा एंड दैट वीक लेग्स मींस वॉलेटिलिटी बढ़ेगा एंड इन दैट वीक लेग्स जिनके छोटे छोटे स्टॉप लॉस हैं वो एग्जिट हो जाएंगे, या जो थोड़े कमज़ोर दिल के हैं वो डर से बाहर निकल जाएंगे और वो ट्रेड नहीं करेंगे। तो इट हैपेंस ऑलवेज इन निफ्टी, इन बैंक निफ्टी। तो वैसा ही कुछ ऐसा वॉलेटिलिटी आया एंड एज वी नो दैट 17,350 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर आपको याद होगा, जब निफ्टी 18,600 लेवल जाने के पहले इस लेवल को बहुत ही स्ट्रगल किया था क्रॉस करने के लिए। वो बार बार यहाँ से ऐसे जाता था, वापस गिरता था, फिर जाता था, फिर गिरता था, फिर जाता था, फिर ऐसे करके इस लेवल को बहुत मुश्किल से जाकर ब्रेकआउट दिया था, फिर जाकर लाइफ टाइम हाई हमें देखने मिला था। जो मैंने कल बताया था कि ये डबल बॉटम बनकर ब्रेकआउट दिया एंड फ्राइडे को बताया था, और फिर ब्रेकआउट देने के बाद यहाँ रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद ऐसे कंसोलिडेट किया और आज वो क्या हुआ, यहाँ से वापस आया। तो जब फर्स्ट को इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया और यहाँ पे सपोर्ट लेकर कर वापस आया। अगर मैं इसको 5 मिनट्स के चार्ट में आपको दिखाऊं तो क्लियर समझ में आएगा। सीधे 5 मिनट चार्ट, कल मैंने यही बताया था कि ये डबल बॉटम पैटर्न बना, ऐसा ब्रेकआउट हुआ, उसका एक्सटेंशन ब्रेकआउट फर्स्ट को हुआ, रिटेस्ट किया, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो ये सपोर्ट जो है वही सपोर्ट आज काम किया पूरा दिन भर और कुछ भी नहीं एक्स्ट्रा हुआ है। इसके नीचे जाने के बाद ही कुछ वीकनेस हो सकता था, तब जाके 17,130 के लिए हम देख सकते थे। बट ये सपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग रहा जो 17,200 का था, टेक्निकली भी है और डेटा के अनुसार भी है। जब डेटा देखेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वापस से बहुत ही शानदार डबल बॉटम पैटर्न 5 मिनट में बना और एक अच्छा मूव आया ऊपर में। और ये ट्रेंड लाइन जो कल भी हमने बोला था कि ऐसा करके ऐसा जाएगा, टाइम लेगा। मैंने कल की वीडियो में क्या बोला था कि निफ्टी टाइम लेगा, टाइम एक्सपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ से अगर डायरेक्ट चला जाए तो उसको स्पेस नहीं मिलेगा। इट विल टेक टाइम एंड टाइम लेने के बाद निफ्टी एक बड़ा मूव आएगा जो 17,400 प्लस का मूव देगा। तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ, निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया वोलेटिलिटी के साथ एंड देन इट हैज गिवन अ बिग मूव। तो कल के दिन ट्रेड कैसे करना है आपको, कल का जो सपोर्ट लेवल है सारे कुछ वैसे ही रहेंगे, क्योंकि निफ्टी जहां कल क्लोजिंग दिया था उससे थोड़ा बस 5 पॉइंट ऊपर
आज क्लोजिंग दिया है। तो आपको क्या करना है, 17,298 पहला लेवल, कल के ही तरह दूसरा लेवल आपको 17,200, ठीक है। थर्ड लेवल ये आपको सपोर्ट का हो गया, एंड देन नीचे में तीसरा 17,130, ये भी लिख देता हूं, ये लेवल है, ये वाली लेवल, ठीक है। एंड ऊपर का ब्रेकआउट जो लेवल होगा 17,300, एंड ये जो आज का हाई बना 17,400 जो होगा वो ऊपर का ब्रेकआउट लेवल होगा। यहां पे टिका, कल के दिन अगर गैप अप होकर इसके ऊपर खुल गया तो निफ्टी डेफिनेटली आपको 17,500 प्लस भी जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज है। और अगर कल के दिन ये लेवल को 17,200 को जो आज डिफेंड किया है निफ्टी ने, और फर्स्ट को भी डिफेंड किया था, आज भी डिफेंड किया है, इस लेवल को वापस आता है या जहां भी यहां बाई बनता है, अगर जब तक इसको डिफेंड कर रहा है, इट इज वेरी गुड टू बाय ऑन डिप। अब ये ट्रेंड लाइन है, असेंडिंग ट्रेंड लाइन, यहां से जो पॉइंट मिल रहा है हमारा, अब जाकर 17,298 के पास जाकर ये ट्रेंड लाइन मैच खा रहा है। अब ये मुझे लगता है कि 17,298 एक सपोर्ट का काम कर लेगा कल के दिन। अगर नहीं किया तो सेम स्ट्रेटजी, यहां से लेकर 17,200 एंड 30 से लेकर 30 या 20 तक का एक मूव हम नीचे का ट्रेड बना सकते हैं। अगर 17,280 के नीचे ट्रेड करने लगे तो 50 पॉइंट्स का मूव आपको आराम से नीचे का मिल जाएगा। उसके बाद फिर रुकना है, फिर देखना है 17,200 को होल्ड करता है कि नहीं, उसको तोड़ता है तो फिर जाकर नीचे, अगर 17,200 टूट जाता है तो मोस्टली मुझे लगता है कि अच्छा खासा एक फॉल आ सकता है निफ्टी में, एंड दैट कैन बी गैप फिलिंग। मैंने बोला था कि ये सब बचा है तो इसके लिए भी आ सकता है। तो इसलिए हमने जो आज निफ्टी में स्ट्रेटजी बनाई थी, हमने बुल कॉल स्प्रेड जो हमने आज स्ट्रेटजी बनाया था, हमने अगस्त 18 का बुल कॉल स्प्रेड लिया, जो 17,350 का बाई किया एंड 17,700 का कॉल सेल किया, ये बाई किया। तो इसमें क्या हुआ, मेरे पास पहले 17, मेरा व्यू क्या है 17,700, ये मेरा व्यू है, और ये मेरा व्यू है तो मुझे पता है कि अगर ये बड़ा मूव आना है तो मार्केट पहले बहुत वॉलेटाइल होगा, प्रीमियम खाएगा, फिर आपको हो सकता है कि मार्केट से बाहर कर दे कुछ समय के लिए, उसके बीच में ही आप मिस कर जाएं ये रैली, तो बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है मार्केट यहां पर 17,100 पे भी आ जाए, ओके। तो ऐसा सिचुएशन आ सकता है, इसलिए हमने अभी स्प्रेड का सहारा लिया इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द नेकेड ऑप्शन बाइंग, ओके। सो दैट विल बी द बेटर वे ऑफ फॉर ट्रेडिंग इन दीज वॉलेटाइल सिचुएशन। जब मार्केट सेटल हो जाए, जब वॉलेटिलिटी थोड़ा शांत हो जाए, आईवी थोड़ा रिलैक्स हो जाए, देन यू कैन गो विद द नेकेड ऑप्शन। अप साइड में 17,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो 17,460 एंड देन 17,550 या 50 के आसपास, हाँ एग्जैक्टली बता नहीं सकते क्योंकि ये एक्सटेंडिंग ट्रेंड लाइन है। फिर से यहाँ ज़्यादा टाइम लगाया तो ये ऐसे ही करते करते ये ऊपर तक चला जाएगा। कल का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट वॉच करना है 17,200, ये लेवल। इसके नीचे अगर डायरेक्ट, फॉर एग्जाम्पल इन एनी केस, इन एनी सर्कमस्टांसेस, निफ्टी डायरेक्ट इसके नीचे खुल जाए, क्योंकि मैं दोनों व्यू लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसलिए हमने 11 अगस्त भी नहीं 18 अगस्त का हमने एक्सपायरी का ट्रेड लिया हुआ है, एंड दैट टू इन ऑप्शन स्ट्रेटजी विद द बुल कॉल स्प्रेड। तो अगर ये यहां डायरेक्ट खुल जाए तो कल एक बड़ा फॉल भी आ सकता है, ओके। एंड देन आफ्टर फिलिंग दिस गैप्स अगेन निफ्टी कैन मूव अप, ये भी एक चांसेस है और इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। और अगर नॉर्मल खुला तो वापस निफ्टी ऊपर में आपको 17,550 के ऊपर निकल जाएगा। तो दोनों चीजों को ध्यान रखना है। अचानक नीचे आ गया तो पुट ले लिया, अचानक ऊपर चला गया तो कॉल ले लिया, वैसा काम नहीं कीजिए। आने के बाद सस्टेन करता है या नहीं करता है, टाइम दीजिए, 20 मिनट्स 30 मिनट्स देखिए, जाने दीजिए। छूट जाएगा ट्रेड, छूट जाएगा, लेकिन कोई भी ट्रेड जल्दी में नहीं करना है। और हमें यह देखना है कि का व्यू क्या है, आपका व्यू अपसाइड में है या डाउन साइड में, ओवरऑल व्यू, ओके। सो लेट्स सी द डेटा। ऑप्शन चेन डेटा में ये देख सकते हैं कि निफ्टी में वापस वहीं पे क्लोजिंग दिया है, वही लेवल्स है, सेम अनवाइंडिंग्स। 17,300 पे भी अनवाइंडिंग नहीं था, यहाँ पे 0.0 कुछ था कल के दिन, और इसलिए हमने मेक एंड ब्रेक बनाया था। और मेक एंड ब्रेक कल भी रहेगा ये,
क्योंकि यहाँ पे सेम 51 52 सेम OI डेवलपमेंट है, सेम OI एडिशन भी है, कल भी वैसे ही था, कल के डेटा में भी। तो ये 17300 को बचाने के लिए दोनों साइड से फाइट हो रहा है। जो ये किला ले जाएगा, जो ये पोस्ट ले जाएगा, उसका ये रैली हो जाएगा। अगर पुट राइटर्स ने 17300 को कंट्रोल कर लिया तो मार्केट ऊपर निकल जाएगा। अगर नहीं कर पाया, कॉल राइटर्स ने कंट्रोल किया, तो मार्केट नीचे की तरफ एक मूव देगा। तो ये हो गया 17300 मेक एंड ब्रेक अगेन। सपोर्ट कल की तरह ही 17200 है। ओके, थोड़ा अनवाइंडिंग इधर से भी हुआ है, विच इज द साइन ऑफ रेंज बाउंड एक्सपायरी इन दिस वीक। सो अगर दोनों तरफ से कुछ अनवाइंडिंग होने लगे, वैसे भी अगर दोनों तरफ का मूव आए तो डेफिनेटली दोनों तरफ का, जैसे अगर आप बहुत लोग होते हैं जो कॉल भी का ट्रेड कर लेते हैं सेम डे एंड पुट का भी ट्रेड कर लेते हैं, मतलब कि उनका व्यू अभी क्लियर नहीं है, वो दोनों तरफ का ट्रेड, रेंज बाउंड मार्केट है तो ट्रेड कर रहे हैं या वॉलेटिलिटी को खेल रहे हैं। वैसे ही राइटर्स भी कर रहे हैं, इधर से भी अनवाइंडिंग कर रहे हैं, इधर से भी अनवाइंडिंग कर रहे हैं। तो ये हो गया आपको सपोर्ट। देन रेजिस्टेंस आपको 17,400 का है, जहाँ 52 लाख का ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में एंड 13 लाख का पुट साइड में। तो अभी भी डेटा यहाँ पे रेडी नहीं है। मैं कल भी यही बोल रहा था और आज भी यही बोल रहा हूँ, डेटा का सपोर्ट यहाँ नहीं मिल रहा है। बहुत सारे पेंडिंग OI यहाँ पर नहीं है, 20 लाख, 3 लाख, 12 लाख। सो ये जो है कितने, ऑलमोस्ट 50 to 55 लाख। तो 50 to 55 लाख अनवाइंड भी पूरा हो जाए तो भी मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो अब आज का डेटा देखकर थोड़ा एक व्यू मुझे आ रहा है कि शायद हम 17,150 से लेकर 17,350 के बीच में एक रेंज में ट्रेड करें। और अगर 17,350 मेजर जो है यहाँ पर है, ये इस लेवल पे जहां भी डेटा में माइनस शुरू हो जाएगा, जैसे यहाँ माइनस में आ रहा है, माइनस में अगर पुट साइड में आया तो नीचे गिरेगा, अगर कॉल साइड में आया तो ऊपर जाएगा। चेंज इन OI, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये लेवल, क्योंकि कॉल अनवाइंडिंग होगा भी तो यहां पे ही हेवी डेटा है, यहां जब तक नहीं होगा तब तक आपको 200 पॉइंट का, कम से कम 100 पॉइंट 200 पॉइंट का मूव तो आएगा ही नहीं, मुश्किल है। एंड इधर पुट राइटिंग हो रहा है लेकिन एडिशन कुछ भी खास नहीं हुआ है, इंटरेस्ट ही नहीं है। 3 लाख, 6 लाख, 2 लाख। तो टेक्निकल चार्ट जो बोल रहा है वो यहां से ऐसे जाकर ऊपर की तरफ इशारा कर रहा है कि 17,700 हमको जाना है। बट 17,700 आज जाना है, इस एक्सपायरी में जाना है या नेक्स्ट एक्सपायरी में जाना है, किसी को नहीं पता। तो डेटा में थोड़ा देखकर हमें समझ में आएगा। तो डेटा में देखकर यही लग रहा है कि थोड़ा सिचुएशन टाइट है एंड हो सकता है कि मार्केट में थोड़ा सा वॉलेटिलिटी के बाद और थोड़ा वॉलेटिलिटी हो कल के दिन एंड उसके बाद फिर रेंज बाउंड मार्केट रहे। ठीक है, इस एक्सपायरी के लिए मुझे रेंज बाउंड का ही लग रहा है। निफ्टी को 17,400 के ऊपर डायरेक्ट खोलेगा, अगर खुला निफ्टी एंड इसके ऊपर कंटिन्यूअसली होल्ड कर लिया 20-30 मिनट, तब जाकर 17,300 पर पैनिक शुरू होगा और यहां से डेटा निकलेगा, यहां से OI एग्जिट होंगे, यहां से कॉल राइटर्स एग्जिट होंगे। अदरवाइज देयर इज वेरी लेस चांसेस। फिर कल के दिन भी ऊपर ले जाकर फिर नीचे ले आकर ऐसे ही OI पूरा खत्म हो जाएगा। जैसे किसी चीज को घिसते हैं उस तरह से वो OI पूरा जो भी डेवलप, क्योंकि एडिशन में होते हुए ज्यादा नहीं दिख रहा हूँ। पुट साइड में आप देखिए कितना, सिर्फ 17,300 लेवल पे 13 लाख सबसे ज्यादा एडिशन हुआ है। और यहाँ पे आज के दिन क्या 3 लाख, 2.6 लाख, कुछ खास एडिशन नहीं हुआ है, राइट। यहां भी वैसे ही है 0.6 यहां पे निकला है। This is why I am saying that this week might be we can see the range bound expiry. Okay? इस एक्सपायरी में हो सकता है कि हम 17,450 या 17,500 को ऊपर नहीं जाएं और 17,700 का जो 700 से 17,800 का जो टारगेट है हमारा इस लेवल के बीच में, ये हमें हो सकता है कि we may see in second or third expiry. Okay, so I hope I have explained you the overall levels and all and also the data. अगर आपको लगता है कि आपको टेक्निकल या डेरिवेटिव डेटा के बारे में थोड़ा सीखना है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। I do take online classes for the technical analysis and on derivative data। 4 week का कोर्स है। जो भी इंटरेस्टेड हो मुझे पिंग कर सकते हैं व्हाट्सएप पे and then we can discuss on that. Meet you tomorrow with the new data, with the new strategy. Till then, take care of self. Jai Hind.